क्या हाल है एवरीबॉडी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो कि करीब करीब 10 से 12 नंबर का एग्जाम में आता है। और एक बार अगर आपने इस चीज को अच्छे से सीख लिया तो ये 9th में भी, 10th में भी, इवन इफ यू टेक मैथ्स एंड साइंस इन 11th एंड 12th, तो ये वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस लेक्चर को। एक तो आगे बढ़ते हैं हम एक क्वेट के साथ, मोटिवेशनल क्वेट के साथ, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कोई एक चीज ठान ली है कि मुझे ये करना ही करना है, तो वो चीज पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल। सो बस खुद पे विश्वास रख के उस काम को करिए। तो हमने पहले ही कुछ लेक्चर्स में ये डिस्कस किया हुआ है कि मोशन क्या होता है। चेंज इन द पोजीशन। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी उसको हम मोशन बोलेंगे। तो इसमें क्या आता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड स्पीड। ये कंसेप्ट्स इन इक्वेशंस में बहुत फॉलो होने वाली, क्योंकि इन्हीं से ये इक्वेशंस बनी हुई है। तो अगर हम बात करें तीनों इक्वेशंस की, तो पहली है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तीन इक्वेशंस है जो कि आपका 50% कवर करेगी इस चैप्टर में। और इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं सुवेत इक्वेशन, SUVAT, सुवेत। क्यों ये नाम दिया गया है? तो s का मतलब यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, कि जब आपका ऑब्जेक्ट जस्ट मूव होना स्टार्ट हुआ है। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, कि वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच गया है। एक्सेलरेशन, हमने इस पे भी सेपरेट और डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है टाइम, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को फॉलो करने में लगा है। तो यहाँ पे ये चीजें है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें किस बारे में बताती है? इट प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, देन एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसके बीच में ये आपका रिलेशन बताता है। ओके, देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। डिस्प्लेसमेंट, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, टाइम टी, एक्सेलरेशन ए, एंड इनिशियल वेलोसिटी यू। यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी को रोल नहीं होता है। देन इसके बाद आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि रिलेशनशिप बताती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, जो कि है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कई जगह पे इसको लिखा जाता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये भी लिखा जाता है कि u को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो अब बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर को अगर ना समझ में आए तो 2 बार, 3 बार, इवन 4 बार, कम से कम 3 बार तो आप इसे देखिएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को दो तरह से डिवाइड करेंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड से और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड से। दो मेथड से क्यों? क्योंकि एग्जाम में बाय नेम डेरिवेशन करने को आता है कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या फिर एल्जेब्रिक मेथड।
तो आपको दोनों मेथड्स आनी चाहिए। तो हम पहले ग्राफिकल मेथड्स के बारे में बात करते हैं। या अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, स्लोप। देखो हमको क्या सॉल्व करना है, क्या लेके आना है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होने वाला है इक्वेशन के डेरिवेशन में। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्लोप का जो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था उसको आप जरूर देखें इस वीडियो से पहले, क्योंकि वहां पे मैंने स्लोप की प्रॉपर डेफिनेशन बताई है कि हम एरिया कब निकालेंगे या स्लोप कब निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एरिया हमें क्या देता है। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको v और u में रिलेशन चाहिए है। अब वो कैसे आएगा ये देखते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो हमको देता है एक्सेलरेशन। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको देता है एक्सेलरेशन। स्लोप हमने डिस्कस किया था कि y एक्सिस में चेंजेस अपॉन x एक्सिस में चेंजेस, ये आपकी y एक्सिस है ना और ये आपकी x एक्सिस है। तो चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, यही होता है आपका स्लोप। ओके, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इस चीज को। सो अकॉर्डिंग टू दी ग्राफ स्लोप क्या हो जाएगा, ए बी, ये दिख रहा है आपको ए बी अपॉन ये हो जाएगा बी सी। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको ना थोड़ा सा यहाँ से मैं मिटा देता हूँ अच्छे से, एक क्लीन कर देते हैं ताकि स्पेस आ जाए। चलो अब ए बी कैसे निकालोगे, देखो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ओ से सी तक, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये पूरी डी से लेकर के ए तक, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी v। तो अगर आपको सिर्फ ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू, v माइनस यू, तो वही है ए बी हो जाएगा v माइनस यू। और एक चाहिए रहेगा हमें बी सी, क्योंकि स्लोप के लिए हमको ए बी अपॉन बी सी चाहिए, तो बी सी क्या हो जाएगा, ये टाइम, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, ये एक्सिस है इसके पैरेलल ओडी के, तो ये भी टाइम है तो ये भी टाइम हो जाएगा, तो बी सी क्या हो जाएगा, टाइम। तो जैसा कि हमको पता है कि स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, तो स्लोप की जगह पर क्या रखेंगे, एक्सेलरेशन, और ए बी जगह पे वी माइनस यू, और ये टी को हम उधर जाके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और u को साथ शिफ्ट करेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होती है बाय ग्राफिकल मेथड। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड की। तो एल्जेब्रिक मेथड में ना हम ग्राफ का ज्यादा यूज नहीं करते, हम यहाँ पे कंसेप्ट का यूज करते हैं। अब देखो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए है। ओके, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, यही होती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ये हो रही है चेंज यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और पर यूनिट टाइम यानी कि टी, तो v माइनस यू अपॉन टी, डायरेक्ट कहीं से जाएगा टी यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ए टी अपॉन ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो v क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है सॉल्व करने की, तो आपको ये दोनों मेथड सीखनी है। ओके, बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो यहाँ पे भी हम दो तरीके से ड्राइव करेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड्स की। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में हमको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। ठीक है, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए कहीं ना कहीं से। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, क्या हो जाएगा,
एरिया अंडर द ग्राफ हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ये हमने देखा है। क्यों मिलेगा? एक बार मैं यहाँ पे आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। अब देखो यहाँ पे इस वाले रीजन में देखो जरा, ये वाले रीजन, ये ट्राइंगल है आपका ABD। यहाँ पे ये वेलोसिटी दिख रही है, हाइट। हाइट में क्या रखोगे? वेलोसिटी। ये दिख रहा है बेस, बेस में क्या रखोगे? टाइम। यूनिट्स क्या होती हैं टाइम की? तो सेकंड होती है। और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड इनटू v अपॉन सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर सॉरी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? मीटर मिलेगा, जो कि क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला है हमने? एरिया अंडर दी स्लोप ग्राफ से, एरिया अंडर दी ग्राफ से। अब बात करते हैं सी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड कैसे करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट O से स्टार्ट हुआ था, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। O से स्टार्ट हुआ था, ओ इसको रेड से लेते चलो। O से स्टार्ट हुआ था, A तक गया, फिर A से स्टार्ट हुआ B तक गया, फिर B से स्टार्ट हुआ D तक आया, और फिर C तक आया, और फिर ये अगेन यहाँ तक इसने ट्रेवल किया है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अब देखो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? ये पूरा आपका होगा OABC, ये कर होगा OABC। हमको इस पूरे रीजन की वैल्यू चाहिए है। चलो कैलकुलेट करते हैं इन्हें। तो OABC कहाँ कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ OADC, ये वाला ट्राइंगल जो आपको, ये वाला रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है OADC, और एक एरिया ऑफ ABD, ये जो ट्राइंगल है ABD, इसी से मिलकर बने हैं ये पाथ। इनको हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। यहाँ पे देखो ब्रेथ क्या है? OA, ठीक है, और लेंथ क्या हो जाएगी? ये OC। OC हमारी लेंथ हो जाएगी और OA हमारी ब्रेथ हो जाएगी। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाफ बेस AD, ये है आपका बेस AD, और हाइट BD, ये वाली BD। तो हाफ बेस इनटू हाइट। वैल्यू सोर्स पुट करेंगे, OA की जगह पर U रखेंगे, OC की जगह पर T रखेंगे, ये OC है ना, टाइम। AD, देन AD क्या हो जाएगा हमारा? ये है AD जो कि टाइम के पैरेलल है, तो ये टाइम हो जाएगा। और BD क्या हो जाएगा? V माइनस U, ये वाला हिस्सा BD का। वैल्यूज पुट करेंगे, T इंटू AT इंटू हाफ प्लस U इंटू T, और ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे चीजों को। अब क्या करेंगे हम कि UT तो एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करने पे ये कैसा लिखा गया है? ये इसको हम ऐसा लिखेंगे, हाफ UT स्क्वायर। ये है ना, T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा। ए सॉरी ए है, ए ए एज इट इज, और हाफ का हाफ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ AT स्क्वायर, डेट इज ये जो इक्वेशन आपकी ऊपर वाली थी ना, ये प्रूफ हो गई। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। इसको मैं अच्छे से रब कर देता हूँ ताकि अपन एनालिटिकल मेथड को और एल्जेब्रिक मेथड को अच्छे से समझ सके। तो ये चीजें बहुत आसान है, बस आपको एक दो बार रिवाइज करनी पड़ेगी, और इम्पोर्टेंट भी है इसलिए करना तो पड़ेगा ही। चलिए, ये था स्क्वायर, ओके। अब एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। अच्छा,
हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा था हमने। अब जब हमारे पास दो स्पीड्स होती हैं, दो वेलोसिटी होती हैं, तो हम यहाँ पे इनका एवरेज लेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगी, u प्लस v अपॉन 2, ऐसे लिया जाता है एवरेज इसका। तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, u प्लस वी अपॉन 2, जो हमने यहाँ पर रखेंगे u प्लस वी अपॉन 2। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। एस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। यही होगा। स्पीड क्या है हमारी, u प्लस वी, स्पीड क्या है हमारी u प्लस वी अपॉन 2, और टाइम t। तो इच्छा हो जाएगी एस इक्वल टू यू टी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमको यहाँ पे कहीं पे भी फाइनल वेलोसिटी नहीं दिख रही है ना। तो फाइनल वेलोसिटी को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी के हिसाब से हम v को रिप्लेस करेंगे u प्लस ए टी से, वैल्यूज पुट करेंगे। तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2/t। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ ना 2u अपॉन 2, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और t यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो ut, और ये वाला क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन 2, है ना। ये वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये बन जाएगा। यही आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ी सी लेंथी है बट इजी है। बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। इसके भी हम दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अब ग्राफिकल मेथड समझते हैं इसका क्या होगा। अब देखो, हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चाहिए था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s, यही चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे टाइम के कंसेप्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे टाइम को यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे v भी चाहिए है, u भी चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए है। इसलिए हम यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ तो करेंगे, जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। हमको s चाहिए, तो यानी कि हमको एरिया का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम पढ़ा था ना हमने 8th क्लास में, कुछ इस तरह से रहता है। ये भी वही है, बस इसकी जो ये लाइन्स है ना, ये वाली, इसको कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो लाइन्स है ना, ये देखो, ये इसको हम थोड़ा सा यार एक्सटेंड करेंगे ना, ऐसे इस लाइन को हटा देते हैं, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ये देखो, ये आपका ट्रेपेजियम नहीं बन गया, बस थोड़ा सा रोटेट हो गया। तो वही ट्रेपेजियम का ये हाफ पोर्शन है। ठीक है। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, ओ ए, ये पैरेलल साइड होगी। कुछ ऐसा है ना ये ट्रेपेजियम आपका, सॉरी, कुछ ऐसा है ना ये ट्रेपेजियम आपका, कुछ इस तरीके से पैरेलल साइड, ये वाली यहाँ पे पैरेलल कौन सी, एक ये है और एक ये है, बाकी ये स्लोप वाली हो जाएंगी टेढ़ी मेढ़ी। तो पैरेलल साइड ओ ए और सी बी इंटू हाइट एच। हाइट कौन सी, ये हाइट हो जाएगी, यहाँ पे ये हाइट रहती थी ना, तो ये वाली हाइट इसको डिनोट करेगी। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी ओ सी। वैल्यूज पुट करेंगे u v और t। तो एस क्या जाएगा, हाफ इंटू यू प्लस वी अपॉन इंटू टी। इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हमको इक्वेशन में ये तो चाहिए नहीं है ना। तो टी को हम कैसे यूज एलिमिनेट करेंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो आपने ये देखा कि अब सेकंड में भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया था, और थर्ड में भी यही इक्वेशन काम आ रही है।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम t की जगह पर v माइनस यू अपॉन ए रखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से होगा, हमने पता था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। टू ए को हमने इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो ये टू ए एस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और u को भी इधर पे शिफ्ट कर दोगे तो v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन प्रूव हो गई। अब एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं, तो अगेन वही इनिशियल कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम क्या लिखेंगे, दोनों वेलोसिटी का एवरेज, और टाइम को इधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, जो कि हो जाएगी डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस को हमने ऐसे डिनोट किया तो कंफ्यूज मत होना है, ये यहाँ पे ये स्पीड है, ठीक है, और ये डिस्टेंस ऐसे ये वाली, ये वाला, ठीक है। तो यही चीज लिखो, ये v प्लस यू अपॉन 2 दैट इज हाफ इंटू टी। तो बस हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके टाइम को एलिमिनेट करना है, क्योंकि टाइम यहाँ पे है नहीं। टाइम को हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को कुछ इस तरीके से, जो कि देखेगा v u प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये 2 और a जो है वो यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्टेंस के साथ, तो ये 2as बनेगा, बाकी बच गया v प्लस यू और v माइनस यू। तो उसको हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और u को शिफ्ट करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हमने ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को दो अलग अलग मेथड से ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि आप इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि तीनों ही अपने अपने पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिएगा, मैं सॉल्व करूँगा उसे। हर एक का कमेंट देखूंगा और हर एक को रिप्लाई भी करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।